हेलो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर EFM, आज आपके सामने बीकॉम फाइनल ईयर EFM की नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विदेशी बाजार, उसको हम डिस्कस करेंगे फॉरेन मार्केट। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेन मार्केट होता क्या है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे फॉरेन मार्केट रियल में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस किस तरीके से वो क्या करते हैं, ट्रेड में हिस्सा लेते हैं। तो आज का वो जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी बाजार। देखो स्टूडेंट्स, हिंदी में विदेशी बाजार और इंग्लिश में फॉरेन मार्केट्स को बोला जाता है, फॉरेन मार्केट। तो नाम से पता लग रहा है विदेशी बाजार क्या होगा। इट रेफर टू द मार्केट और बाजार, ये वो बाजार है जहां पर विदेशी लोग भी आते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज आर परचेज और सेल देयर गुड्स, परचेज और सेल देयर गुड्स। डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज आ रही है, देन ऐसी कंट्री, ऐसी जो कंट्रीज है अगर वो ट्रेड कर रही है तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फॉरेन मार्केट। होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी कि फॉरेन मार्केट क्या होता है। तो फॉरेन मार्केट इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इसके अंदर बेसिकली दो मेन पार्टीज होती है। नंबर 1 इज बायर, नंबर 2 इज सेलर। एक बायर होता है, एक क्या होता है, सेलर होता है। हिंदी में बायर को क्रेता बोला जाता है और सेलर को विक्रेता बोला जाता है। तो जो सेल कर रहा है उसको हम सेलर बोलेंगे और जो परचेज कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बायर। बायर क्या होगा, जो खरीदता है, जो वस्तु खरीदता है, ठीक है। और सेलर क्या होगा, जो वस्तु बेचता है, यानी विक्रेता। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि स्टूडेंट्स? देखो, बायर वो होगा जो वस्तु को खरीदेगा और सेलर वो होगा जो वस्तु को बेचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी विनिमय बाजार के पक्ष। तो ये पक्ष हमारा क्रेता पक्ष और ये पक्ष कौन सा होगा, विक्रेता पक्ष। तो दो तरह के पक्ष में देखने को मिलते हैं। और अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक को कि विदेशी विनिमय बाजार के अंदर ग्राहक कौन कौन से होते हैं। तो विदेशी विनिमय बाजार में तो पहला होता है हमारा कि क्रेता और विक्रेता। और क्रेता जो होता है उसको हम बोलते हैं आयातक और विक्रेता को हम बोलते हैं निर्यातक, ठीक है। जो खरीदता है वस्तु उसको हम बोलते हैं आयातक और जो वस्तु बेचता है उसको हम बोलते हैं निर्यातक। क्लियर है यहाँ तक चीजें? या फिर अगर कोई देश दूसरे देश को ऋण दे रहा है तो ऋणदाता और ऋणी। जो दे रहा है वो दाता और जो ले रहा है वो ऋणी। इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, विदेशी बाजार के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आता है बेसिकली पर्यटक। एक पर्यटक के रूप में भी विदेशी लेन देन हो सकते हैं, विदेशी बाजार में लेन देन हो सकते हैं। पर्यटक के रूप में कैसे, कोई घूमने आ गए तो वो कोई चीज़ें खरीदने आ गए तो यहाँ पर वो वस्तु का क्या करेंगे, क्रय करेंगे। तो ऐसी वस्तुओं का क्रय क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पर्यटक, ठीक है। घूमने के लिए आगे, जैसे कोई ताजमहल वगैरह देखने आ गए, लाल किला देखने आ गए, ये सब, ठीक है। या फिर फोर्थ नंबर पे आ सकते हैं सटोरिये, जो क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं, यानी स्पेकुलेशन करते हैं, यानी उतार चढ़ाव, मतलब बाजी करते हैं, शर्तें लगाते हैं, उसके माध्यम से वो विदेशी बाजार के ग्राहक के रूप में आ जाते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार क्रेता विक्रेता के कार्य अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रेता और विक्रेता को परिस्थिति के अनुसार 4 टाइप में पढ़ा है। बेसिकली ये आपने पढ़ा है विदेशी विनिमय बाजार के पक्ष, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी बाजार के मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं, मतलब बिचौलिए कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बिचौलियों की बात करूँ तो ये तो आगे पक्ष, ठीक है, क्रेता और विक्रेता के माध्यम से। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसके अंदर बिचौलिए कौन से होंगे, मतलब बिचौलिए की भूमिका क्या होगी।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं बिचौलिया की बात करूँ तो बैंक सबसे पहले मुख्य रूप से बिचौलियों की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? बैंक। तो सबसे पहले बैंक क्या करता है? बिचौलियों की भूमिका कैसे निभाता है? कोई भी लेन देन है तो बिना बैंक के माध्यम से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक के माध्यम से हम कोई क्रेता विक्रेता के बीच में लेन देन करते हैं। इसके बाद आता है स्वीकृति गृह, यानी चेक वगैरह को स्वीकृत करने के लिए स्वीकृति गृह खोला जाता है, जहाँ पर चेक वगैरह के माध्यम से क्या किया जाता है? लेन देन किया जाता है या बिल के माध्यम से किया जाता है। या फिर आप देख सकते हो कि दलाल आपको मिल जाते हैं, इन दलालों के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो? विदेशी बाजार के अंदर विदेशी वस्तुओं को बेच सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर जुड़ी हुई है। अगर बात करें तो ये एक तरह का विदेशी बाजार है। अगर हम बात करें shopclose.com तो ये भी एक विदेशी बाजार है, मतलब ये ऑनलाइन बाजार है विदेशी के अंदर भी। लेकिन अगर फिजिकली हो तो फिजिकली हो सकता है, और अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी हो सकता है। किसी भी तरीके के बाजार आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर बिचौलियों की भूमिका पूछ लें तो ये है हमारे बिचौलिए, यानी मध्यस्थ। बिचौलिए बोल दो आप इसको, मध्यस्थ बोल दो, एक ही बात है। तो मध्यस्थ क्या करते हैं? क्रेता और विक्रेता के बीच में लिंक बनाने का काम आपका करते कौन है? मध्यस्थ। और क्रेता विक्रेता किस किस रूप में देख सकते हैं? तो ये 4 रूपों में हम क्रेता और विक्रेता के मध्यस्थों को अच्छे से चर्चा में ला सकते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी कि विदेशी बाजार क्या है। तो हमने विदेशी बाजार के बारे में से ये पढ़ा कि विदेशी बाजार वो बाजार है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक जगह ही लेन देन करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं। ये क्रेता विक्रेता विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, आयातक निर्यातक के रूप में, ऋणदाता ऋणी के रूप में, पर्यटक के रूप में, स्टोरियों के रूप में। बैंक, स्वीकृति गृह, दलाल, ये सारे मध्यस्थ या बिचौलियों के रूप में आते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। हेलो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज बुरा, लेक्चरर EFM, आज आपके सामने बीकॉम फाइनल ईयर EFM की नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विदेशी बाजार, उसको हम डिस्कस करेंगे फॉरेन मार्केट। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेन मार्केट होता क्या है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे फॉरेन मार्केट रियल में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किस किस तरीके से वो क्या करते हैं? ट्रेड में हिस्सा लेते हैं। तो आज का वो जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी बाजार। देखो स्टूडेंट्स, हिंदी में विदेशी बाजार और इंग्लिश में फॉरेन मार्केट इसको बोला जाता है, फॉरेन मार्केट। तो नाम से पता लग रहा है विदेशी बाजार क्या होगा? इट रेफर टू द मार्केट और बाजार, ये वो बाजार है जहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज आर परचेज और सेल देयर गुड्स, परचेज और सेल देयर गुड्स। डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज आ रही है, देन ऐसी जो कंट्रीज है अगर वो ट्रेड कर रही है तो ऐसे मार्केट को क्या बोलेंगे? दैट इज फॉरेन मार्केट। होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी कि फॉरेन मार्केट क्या होता है। तो फॉरेन मार्केट इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इसके अंदर बेसिकली 2 मेन पार्टीज होती है। नंबर 1 इज बायर, नंबर 2 इज सेलर। एक बायर होता है, एक क्या होता है? सेलर होता है। हिंदी में बायर को क्रेता बोला जाता है और सेलर को विक्रेता बोला जाता है। तो जो सेल कर रहा है उसको हम सेलर बोलेंगे और जो परचेज कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बायर। बायर क्या होगा? जो खरीदता है, जो वस्तु खरीदता है, ठीक है। और सेलर क्या होगा? जो वस्तु बेचता है, यानी विक्रेता। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि स्टूडेंट्स? देखो, बायर को होगा जो वस्तु को खरीदेगा और सेलर को होगा जो वस्तु को बेचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी विनिमय बाजार के पक्ष। तो ये पक्ष है हमारा क्रेता पक्ष और ये पक्ष कौन सा होगा? विक्रेता पक्ष। तो 2 तरह के पक्ष में देखने को मिलते हैं।
और अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक को कि विदेशी विनिमय बाजार के अंदर ग्राहक कौन कौन से होते हैं। तो विदेशी विनिमय बाजार में तो पहला होता है हमारा कि क्रेता और विक्रेता। और क्रेता जो होता है उसको हम बोलते हैं आयातक और विक्रेता को हम बोलते हैं निर्यातक। ठीक है, जो खरीदता है वस्तु उसको हम बोलते हैं आयातक और जो वस्तु बेचता है उसको हम बोलते हैं निर्यातक। क्लियर है यहाँ तक चीजें? या फिर अगर कोई देश दूसरे देश को ऋण दे रहा है तो ऋणदाता और ऋणी। जो दे रहा है वो दाता और जो ले रहा है वो ऋणी। इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, विदेशी बाजार के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आता है बेसिकली पर्यटक। एक पर्यटक के रूप में भी विदेशी लेन देन हो सकते हैं, विदेशी बाजार में लेन देन हो सकते हैं। पर्यटक के रूप में कैसे, कोई घूमने आ गए तो वो कोई चीज़ें खरीदने आ गए तो यहाँ पर वो वस्तु का क्या करेंगे, क्रय करेंगे। तो ऐसी वस्तुओं का क्रय क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा पर्यटक। ठीक है, घूमने के लिए आगे, जैसे कोई ताजमहल वगैरह देखने आ गए, लाल किला देखने आ गए, ये सब। ठीक है, या फिर फोर्थ नंबर पे आ सकते हैं सटोरिये, जो क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं, यानी स्पेकुलेशन करते हैं, यानी उतार चढ़ाव, मतलब बाजी करते हैं, शर्तें लगाते हैं, उसके माध्यम से वो विदेशी बाजार के ग्राहक के रूप में आ जाते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार क्रेता विक्रेता के कार्य अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रेता और विक्रेता को परिस्थिति के अनुसार 4 टाइप में पढ़ा है। बेसिकली ये आपने पढ़ा है विदेशी विनिमय बाजार के पक्ष। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी बाजार के मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं, मतलब बिचौलिए कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बिचौलियों की बात करूँ तो ये तो आगे पक्ष, ठीक है, क्रेता और विक्रेता के माध्यम से। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसके अंदर बिचौलिए कौन से होंगे, मतलब बिचौलिए की भूमिका क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बिचौलिए की बात करूँ तो बैंक सबसे पहले मुख्य रूप से बिचौलियों की भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? बैंक। तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, बिचौलियों की भूमिका कैसे निभाता है। कोई भी लेन देन है तो बिना बैंक के माध्यम से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक के माध्यम से हम कोई क्रेता विक्रेता के बीच में लेन देन करते हैं। इसके बाद आता है स्वीकृति गृह, यानी चेक वगैरह को स्वीकृत करने के लिए एक स्वीकृति गृह खोला जाता है, जहाँ पर चेक वगैरह के माध्यम से क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, या बिल के माध्यम से किया जाता है। या फिर आप देख सकते हो कि दलाल आपको मिल जाते हैं, कि दलालों के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, विदेशी बाजार के अंदर विदेशी वस्तु बेच सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर जुड़ी हुई है। अगर बात करें तो ये एक तरह का विदेशी बाजार है। अगर हम बात करें shopclose.com तो ये भी एक विदेशी बाजार है, मतलब ये ऑनलाइन बाजार है विदेशी के अंदर भी। लेकिन अगर फिजिकली हो तो फिजिकली हो सकता है, और अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी हो सकता है। किसी भी तरीके के बाजार आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर बिचौलियों की भूमिका पूछ लें तो ये है हमारे बिचौलिए, यानी मध्यस्थ। बिचौलिए बोल दो आप इसको, मध्यस्थ बोल दो, एक ही बात है। तो मध्यस्थ क्या करते हैं, क्रेता और विक्रेता के बीच में लिंक बनाने का काम आपका करते कौन है, मध्यस्थ। और क्रेता विक्रेता किस किस रूप में देख सकते हैं, तो ये 4 रूपों में हम क्रेता और विक्रेता के मध्यस्थों को अच्छे से चर्चा में ला सकते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी कि विदेशी बाजार क्या है। तो हमने विदेशी बाजार के बारे में से ये पढ़ा कि विदेशी बाजार वो बाजार है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक जगह ही लेन देन करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं। ये क्रेता विक्रेता निम्न प्रकार के हो सकते हैं, आयातक निर्यातक के रूप में, ऋणदाता ऋणी के रूप में, पर्यटक के रूप में, और सटोरियों के रूप में। बैंक, स्वीकृति गृह, दलाल, ये सारे मध्यस्थी या बिचौलियों के रूप में आते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि विदेशी बाजार क्या होता है, विदेशी बाजार के माध्यम से कैसे प्रतिभूतियों का लेन देन हो सकता है। तो देखो, बेसिकली विदेशी बाजार जो है वो एक ऐसा बाजार है जहाँ पर प्रतिभूतियाँ बिकती भी है, खरीदती भी है। देखो बेसिकली है क्या, जैसे हमारे घरेलू मार्केट होते हैं, वहाँ पर क्रेता और विक्रेता उसी बाजार के होते हैं, यानी उसी लोकेलिटी के होते हैं। लेकिन अगर हम विदेशों के अंदर बात करें तो अलग अलग देश के लोग भी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करूँ दिल्ली की मार्केट की, तो वहाँ पर भारतीय लोग भी आएंगे,
अदर कंट्री के लोग भी आएंगे, नेपाली भी आएंगे, अमेरिकी भी आएंगे, कंट्रीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, क्योंकि विदेशी लोगों का जहाँ पर आना ज़्यादा लगा रहता है, ऐसे बाज़ार को हम बोलते हैं विदेशी बाज़ार। और विदेशी बाज़ार मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो विदेशी बाज़ार के अंदर क्रेता और विक्रेता भी होते हैं, पर वो क्रेता और विक्रेता अलग अलग प्रकार के हैं। तो क्रेता विदेशी लोग होंगे, विक्रेता भी विदेशी हो सकता है, क्रेता देशी हो सकता है, विक्रेता देशी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे इंडियन, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य देश के व्यक्ति को कोई माल बेच रहा है, तो भारतीय व्यक्ति क्रेता विक्रेता और अन्य व्यक्ति क्रेता, या फिर वो खरीद रहे हैं कहीं और देश में जाकर, तो वो क्रेता बन जाएगा, और जो बेचने वाला देश है वो विक्रेता बन जाएगा। तो इसके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दोनों ही वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, आयात निर्यात करते ही हैं। और आयात निर्यात करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, या फिर कोई ऋण दे रहा है, यानी कोई वस्तु खरीदने का मतलब कोई वस्तु जैसे कार, कोई गुड्स, कोई मशीन, कोई फर्नीचर फिक्सचर, कोई भी गुड्स, आप खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह हो गए, वो भी खरीद बेच सकते हो। तो इसके अंदर वो आता है कि खरीदने बेचने वाली सभी चीज़ें आती है। ऋणदाता और ऋणी के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर कोई देश किसी देश से आर्थिक सहायता लेना चाहता है, या कोई बाहर का व्यक्ति, अंदर वाले व्यक्ति यानी भारत का व्यक्ति कोई अन्य देश के व्यक्ति के साथ कोई ऋण संबंधी अपनी ज़रूरतों से मदद लेता है, तो ऐसे लेन देन को ऋणदाता और ऋणी का नाम दिया जाता है। जो देने वाला व्यक्ति होगा वो जिस देश का होगा उसको हम बोलेंगे ऋणदाता, जो लेने वाला होगा ऋण उसको हम बोलेंगे ऋणी। दोनों के बीच में एक ऋण का संबंध है, ऋण लेने और ऋण देने से रिलेटेड। देने वाले को दाता बोला जाता है, लेने वाले को ऋणी बोला जाता है, और दोनों क्या करते हैं, एक मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो फिर हमने यहाँ पे बात करी कि क्रेता और विक्रेता अलग अलग हो सकते हैं, ऋणी ऋणदाता हो सकते हैं। पर्यटक की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई देश अगर इतिहास की दृष्टि से, यानी उसके राजा महाराजा के कारण उसके अंदर कोई चीज़ अनोखी है, तो वहाँ देखने के लिए, वो चीज़ देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं और वहाँ की वस्तुओं को खरीदते हैं। जैसे अंग्रेजी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के जैसे पहनावे देखते हैं, यहाँ का कल्चर देखते हैं, यहाँ की संस्कृति देखते हैं, यहाँ की चीज़ें देखते हैं। पहनावा अलग अलग तरीके का है, कोई सरदार है तो वो पगड़ी पहनता है, तो वो अलग अलग। और राजधानी के अंदर तो उनका जो पहनावा होता है वो चुनरी, जूतियाँ जोधपुर की, तो ये चीज़ें उनको लुभाती है और वो उनको आकर्षित करती है ऐसे चीज़ों को क्रय करने के लिए। तो बेसिकली वो वहीं विदेशी बाज़ार का जन्म होता है। और इसी तरह पर्यटक भी हमारे विदेशी बाज़ार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पर्यटक जो घूमने आता है, किसी न किसी पर्पज़ से आ रहा है, घूमने पर्पज़ से आ रहा है, या फिर यात्रा के पर्पज़ से आ रहा है, या फिर कोई व्यवसायिक पर्पज़ से आ रहा है, तो उस पर्पज़ के रूप में भी वो विदेशी बाज़ार की कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। स्टोरियो को देखें तो कहीं ना कहीं स्टोरियो का भी एक योगदान है विदेशी बाज़ार में, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रतिभूतियों को लेना और देना विदेशी बाज़ार के माध्यम से करते हैं। जैसे यहाँ से कोई चीज़ भेजनी है, वहाँ से मंगवानी है, तो बेसिकली जैसे बात करें सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट, तो वो बेसिकली वहाँ ये सटोरियो वर्ड का प्रयोग किया गया है कि आप ऑनलाइन लेन देन ले रहे हो तो सटोरियो का प्रयोग किस लिए करोगे, कि प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए, विक्रय करने के लिए सटोरियो का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।